हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। आज का वीडियो इस तरह के डिवीजन पे बेस्ड है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पहले जो नॉर्मल तरीका है उसको समझ लो, फिर ट्रिक्स की बात करें। जैसे 1/5 है, इसको डिवाइड करना है तो आपके पास तरीका क्या है? 5 को ऐसे लिखोगे, फिर 1 को यहाँ लिखोगे और फिर डिवाइड करोगे। यही तरीका है। 5 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 1 नहीं आने वाला है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल देकर एक जीरो बैठाएंगे। अब ये 5 के टेबल में 10 आ सकता है तो हम क्या करेंगे, 2 बार में इसको लगा देंगे, ठीक। तो 1/5 इक्वल टू क्या लिखोगे, 0.2। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया? उसी तरह से मान लो 1/7 है, इसको कैसे करोगे, 7 यहाँ लिखोगे। जो नीचे होता है वो डिवाइजर होता है, उसको यहाँ लिखना होता है, ठीक है। चलो ये इस तरह से लिख लिए। अब क्या करोगे, 7 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? 7 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, डेसिमल देकर एक जीरो यहाँ बैठाएंगे। अब देखो डिवाइड हो सकता है 1 बार में, ठीक। लगा लिए, 7 1 जा 7, ये सब्ट्रैक्ट करो 3 आ गया। अब इसी डेसिमल पे एक और जीरो हम लोग यहाँ पे उतार सकते हैं, ठीक। अब कितना बार में लगाओगे, 7 4 जा 28। समझ में आ गया? इसको क्या लिखोगे, 0.14। समझ में आ रहा है? ये हुआ नॉर्मल तरीका। एक और देखो, 1/19 करो खुद से, एक बार खुद से करके ट्राई करो। 19 यहाँ लिखोगे, ये 1 हो गया। अब देखो डेसिमल अगर यहाँ देकर एक जीरो बैठा भी देते हैं फिर भी ये नहीं लगेगा, ये ज्यादा है, ठीक है। इसको ज्यादा होना पड़ेगा तभी इसको इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करोगे, एक जीरो देकर एक जीरो और यहाँ पे बैठा हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये डेसिमल से काम नहीं चला, ये डेसिमल की वजह से जो जीरो डाले थे उससे काम नहीं हुआ, एक और जीरो की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ा। अब ये कितना बार में लगेगा, 19 5 जा 95, 5 आ गया। अब इस डेसिमल पे एक जीरो उतारोगे, 19 2 जा 38, कितना आ गया, 0.052। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? ये हुआ आपका नॉर्मल तरीका। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, 1/5 या 10/5 इन दोनों में डिवाइड करना कौन आसान है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये वाला आसान है। कितना आ जाएगा आंसर, 2, ठीक। 1/64 या 100/64 इन दोनों में डिवाइड करना कौन आसान है? ये वाला आसान है, ठीक है। उसी तरह से 1/757 या 1000/757, बताओ कौन सा डिवीजन आपके लिए आसान है? ये वाला आसान है। ये वाला भी आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, वो गलती कर बैठते हैं इस तरह के डिवीजन में। तो एक काम कर सकते हो आप, इस तरह के डिवीजन जब भी आपके पास आए तो उसको इस तरह से कन्वर्ट करके आप डिवाइड कर लो। अब कैसे करना है वो हम बताते हैं, पहले समझ लो कि इस तरह के डिवीजन में गलती होने का चांस है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो क्यों ना हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर ले और आसानी से डिवाइड कर ले ताकि गलत भी ना हो। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से कन्वर्ट करना सीख लो और फिर डिवाइड करेंगे और फिर बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आता है, ठीक है। इस ट्रिक के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझ लो, फिर ट्रिक पे आते हैं। जैसे 1/5 है, इसको डिवाइड करना है, तो आप क्या करो, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना से मल्टीप्लाई किए उतना ही डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अब ये जीरो को यहाँ ले आओ, ठीक। ये क्या हो गया, ये होगा 1/10 और यहाँ पे हो जाएगा 10/5, ठीक है। और इसको इससे डिवाइड करो, 2 आ गया, आ गया। ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 लिख लिए। और नीचे में है 10,
ठीक, ये वाला 10, इसके जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, और नीचे में है 10, ठीक है 1/10 यानी 10 यहाँ पे है, ये 10 नीचे आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के डिवीजन को कैसे करते हैं, जितना जीरो है उतना डेसिमल ये पीछे जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बोलो, 5 टू डेसिमल यहाँ था 1 2, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, देखो यहाँ से यहाँ आ गया, 2 डिजिट पीछे आ गया जब भी इस तरह के डिवीजन करते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया। तो यहाँ देखो डेसिमल यहाँ पे लास्ट में होता है, कोई भी डिजिट के, यहाँ पे मान लो 5 लिखा हुआ है तो लास्ट में डेसिमल है छुपा हुआ, ठीक। तो यहाँ पे डेसिमल है, एक डिजिट पीछे जाना यानी 0.2 लिख देना। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि मैंने क्या किया। देखो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, अब ये 10/5 हो गया, तो इसको डिवाइड करने पे आ गया 2 और नीचे में था 10, तो डिजिट के लास्ट में डेसिमल होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई किए, नीचे में 10 से डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसको डिवाइड करके 2 ले आए, और ये नीचे 10 बचा हुआ है तो डेसिमल को उतना डिजिट पीछे ले गए, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे, डेसिमल उतना पीछे चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी तरह से देखो 1/7 है, क्या करोगे, एक जीरो यहाँ बैठाओगे और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें से एक डिजिट जीरो पीछे कर देंगे, डेसिमल को पीछे कर देंगे। देखना ध्यान से, ये कितना आया था, डिवाइड करने पे कितना आएगा बोलो, ये डिवाइड करना आसान है, 1.4 आ गया, देखो 1.4, और एक जीरो हम लोगों ने बढ़ाया था ऊपर में, तो एक यहाँ पे पीछे कर देना है क्योंकि डिवाइड करने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना। एक जीरो को यहाँ यूज कर लिए मल्टीप्लाई में, और लास्ट में इसके आंसर से इसको पीछे कर देंगे, समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 1.4 आया और एक जीरो हम लोगों ने बढ़ाया था, तो नीचे भी एक जीरो है, तो एक डिजिट ये पीछे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.14, समझ में आ रहा है। 10 से मल्टीप्लाई किए थे, लास्ट में 10 से डिवाइड भी करना होगा, और डिवाइड करने पे मैंने आपको बताया है कि डेसिमल उतना पीछे जाता है। जैसे कि देखो 5.34 डिवाइडेड बाई 1000, क्या आएगा आंसर बोलो। देखो यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो है, तो डेसिमल को 3 डिजिट पीछे ले जाना है, डेसिमल को 3 डिजिट पीछे ले जाना है, 3 डिजिट पीछे जाएगा। देखो ध्यान से 534, यहाँ था डेसिमल, ये एक डिजिट हुआ, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, यहाँ आ गया डेसिमल। देखो यहाँ से 3 डिजिट पीछे आ गया। ये कब होता है, जब आप इस तरह से 1 के साथ जब जीरो लगा हो तब ये दिमाग लगाना है। यहाँ पे अगर दूसरा कोई नंबर होगा तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये 1 के साथ जब इतने जीरो होंगे उतने डिजिट डेसिमल को पीछे कर देना। अब बताओ 7.2 डिवाइडेड बाई 10, बताओ क्या होगा, एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा, ये हो जाएगा 0.72, ठीक है। देखो यहाँ था डेसिमल, यहाँ से एक डिजिट पीछे चला गया, अगर यहाँ एक और जीरो बैठा देंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट और आगे पीछे चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना बात, इस तरह। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक जीरो बैठाकर इसको डिवाइड कर लिया, और लास्ट में फिर एक डिजिट डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है तो एक डिजिट पीछे कर देंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे 1/9 है, इसको डिवाइड करना है तो फटाक से क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे, 1.1 आया, एक जीरो हम लोगों ने बढ़ाया है यानी मल्टीप्लाई किया है, तो लास्ट में एक डिजिट जीरो से डिवाइड भी करना है, तो एक डेसिमल को पीछे लाना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.11, क्लियर है। उसी तरह से बताओ 1/8, इसका क्या आएगा, क्या करोगे, आएगा डेसिमल को पीछे करोगे 0.12, कितना आसान है, ठीक। ये 1 डिजिट का है तो एक जीरो बढ़ाना, ये बात को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा रहे हैं, अब 2 डिजिट नहीं बढ़ाना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। एक डिजिट बढ़ाना। अब जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से 2 डिजिट है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ताकि ये इससे जस्ट बड़ा हो जाए, ताकि डिवाइड कर सके। अगर एक जीरो बढ़ाओगे तो क्या होगा, इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि नीचे जितना डिजिट है,
नीचे जितना भी डिजिट होगा उतना जीरो बैठाते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट था तो एक जीरो बैठाए थे, ठीक है। यहाँ भी 1 डिजिट था तो एक जीरो बैठा है। यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 जीरो बैठा है, ताकि इससे ये जस्ट बड़ा हो जाए, ठीक है ना। 3 डिजिट भी 3 जीरो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। अब देखो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 15 6 जा 90, 0 1 डेसिमल देके जीरो बैठाओगे 6.6 आ गया। 2 जीरो बढ़ाए थे तो 2 डिजिट डेसिमल को पीछे ले जाना है, क्या आ जाएगा 0.066। देखो यहाँ पे डेसिमल था, 2 डिजिट पीछे कर दिए, क्योंकि 2 जीरो से हमको डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा देर और रुको, कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें करना है 1/64 को डिवाइड करना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। बताओ क्या करोगे, कितना जीरो ऊपर बैठाओगे, नीचे 2 डिजिट है तो आपको 2 जीरो बैठाना होगा, यानी आपको इससे इसको बड़ा करना है, ये ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए इससे, तभी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 64 को आप 100 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो हम लोगों ने ऊपर बढ़ाया है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा इसका, उसमें से डेसिमल को 2 डिजिट पीछे करना है, याद रहेगा। अब इसको डिवाइड करना आसान है, क्या करोगे, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी ये 2 बार में नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप 1 बार में लगाओ, ठीक। 36। अब बताओ डेसिमल देकर यहाँ जीरो बैठा दे। अब देखो कितना बार में लगाओगे, 6 6 जा 36, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 बार में लगाना होगा। ये समझ में आ रहा है ना, इससे चेक किया जाता है, ठीक। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये इससे छोटा आ जाएगा, 6 से करोगे ज्यादा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। करके एक बार चेक करो, 64 को 6 से करोगे 384 आ जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, ठीक। तो हम 5 से लगाएंगे, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट मिल गया, 2 जीरो है यहाँ पे, तो डेसिमल को 2 डिजिट पीछे ले जाना है। देखो क्या था, यहाँ था, ये आ गया डेसिमल यहाँ पे, समझ में आ गया ना। यहाँ पे है डेसिमल आया था, 2 डिजिट 1 और 2 डिजिट डेसिमल पीछे आ गया, क्लियर है। अगर ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो मुश्किल से 5 से या 6 सेकेंड, बहुत ज़्यादा है, 6 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, तुरंत बन जाता है। प्रैक्टिस होना चाहिए, बस समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं, ठीक है। इसको आप लोग खुद से ट्राई करके देखो, 1/79 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, वही ट्रिक के द्वारा। क्या करोगे, कितना जीरो से करोगे, 79 100, 2 डिजिट, 2 जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पे, ठीक। 79 1 जा लगाओगे, 2 बार में क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है और यहाँ पे ये 100 है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में लगा लें। ये सब बात को समझो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, डेसिमल देकर एक जीरो बैठाएंगे। बताओ कितना बार में लगाओगे, 7 3 जा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको 2 बार में लगाना पड़ेगा। कितना आ गया 1.2, 2 जीरो बढ़ाए थे तो 2 जीरो 2 डिजिट यहाँ पे पीछे करना है इसको, ठीक है। देखो यहाँ था डेसिमल, 2 डिजिट पीछे चला गया, यहाँ था डेसिमल 1 और 2 डिजिट पीछे चला गया। कितना आसान है बताओ। ये वाला ट्रिक को समझ लो कि यहाँ पे अगर 3 से लगाते हम, 79 को 3 से लगाते तो ये 210 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 210 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 2 बार में लगा, ठीक है। इसके आगे भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है, बोलो आसान है ना। चलो अब नेक्स्ट करके देखो, 1/57 क्या आएगा, 57 इधर रखना है, यहाँ पे 100 रखना है, 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो किए, ठीक। कितना बार में लगाओगे, 1 बार में, 57 3 4 डेसिमल देके एक जीरो। अब बताओ कितना बार में लगाओगे, यहाँ 5 है तो अगर आप 6 बार में लगाते हो 30 आएगा, 7 बार में लगाओगे 35 आएगा, 8 बार में लगाओगे 40 आएगा, ठीक है ना। और इसका कैरी भी आएगा, इसलिए वो ज़्यादा हो सकता है। देखो 57 को अगर 8 बार में लगाओगे 5 45, देख रहे हो ना, ज़्यादा आ गया। ये कैरी पे भी ध्यान देना है, ये प्रैक्टिस से आता है। देखो इसका कैरी कितना आने वाला था 5,
और ये 8 5 जा 40, ये 45 होगा। समझ में आ रहा है ना, ये ज़्यादा हो सकता था। तो आपको यहीं पे सोचना है कि अगर 8 बार में लगाएंगे तो इसका कैरी 5 भी आने वाला है और इधर 40 भी हो सकता है, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे। समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम लोगों ने इसको 7 से लगाना है। क्लियर है बात? अब बताओ कितना आएगा। ठीक, 1 3 डेसिमल पे 0 उतारो। ये कितना बार में लगाओगे? 6 बार में, 5 बार में। 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका कैरी भी आएगा। तो अब बताओ, 2 जीरो बढ़ाए थे हम लोग, तो डेसिमल को 2 डिजिट पीछे ले जाना। क्या करोगे? इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर आपको इधर उधर करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको ऐसे लिख लो। अब बताओ, यहाँ है डेसिमल तो 2 डिजिट इसको पीछे जाना। यहाँ आ गया डेसिमल, ठीक है ना। ये 3 डिजिट हो गया, सॉरी, ये यहाँ आ जाएगा डेसिमल। ठीक, यहाँ से 2 डिजिट पीछे चला गया। क्लियर है बात? 1 और ये 2। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट खुद से करके देखो। 1/77 क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 77 को करोगे 100 से 1 बार में लगाओगे, ये आ गया 3, ये हो गया 2, डेसिमल देके 0। बताओ कितना बार में लगाओगे? 7 3 ज़्यादा हो सकता है, देखो 7 3 ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे। डेसिमल को 2 डिजिट पीछे करना है, ऐसे 12 लिख लिए। यहाँ था डेसिमल, डेसिमल यहाँ आ गया, हो गया। क्लियर है? यहाँ था डेसिमल, 2 डिजिट पीछे ले गए। आसान है ना। चलो अब इसको देखो, 1/157 इसको डिवाइड करना है। तो आप बताओ, 157 में 2 जीरो रखेंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, आपको 3 जीरो लगाना पड़ेगा और लास्ट में डेसिमल को 3 डिजिट पीछे करना है। समझ में आ गया? अब बताओ यहाँ पे कितना बार में लगा है? 15 है। वहाँ पे देखो 2 डिजिट था तो पहले वाले से चेक कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है तो आपको यहाँ से 2 डिजिट से चेक करना है। 15 7 जा 105 होता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 बार में लगाना होगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 942। ठीक, ये घटा, ये 5। अब डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 बैठाओगे। अब बताओ, 15 4 जा 60 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, चेक भी नहीं करने वाले, आप डायरेक्ट 3 से यहाँ पे लगा दो। अब बताओ, यहाँ पे 63 लिख लेते हैं। अब डेसिमल को कितना डिजिट पीछे ले जाना है? यहाँ पे था डेसिमल, यहाँ पे था, देखो 3 जीरो बढ़ाए हो तो डेसिमल को 3 डिजिट पीछे करना है। इससे पहले वाले में क्या था? 2 जीरो बढ़ाए थे तो 2 डिजिट पीछे कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो, यहाँ पे था 1 डिजिट, ये हो गया, 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया, यहाँ आ गया डेसिमल। क्लियर है? यहाँ था डेसिमल, यहाँ से यहाँ आ गया, 3 डिजिट पीछे आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया ना। अब इसको आप 5 सेकेंड में बनाकर दिखाओ। 1/789 क्या आएगा? क्या करना है आपको? 789 को 1000 से डिवाइड करना, ठीक है ना। अब बताओ कितना बार में लगाओगे? 1 बार में। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 2 14, ठीक। 1 बार में लगा लिए, 1, डेसिमल देके 0। बताओ कितना बार में लगाओगे? 7 3 21, और इसका डेसिमल आएगा तो इसको ज़्यादा कर देगा, ठीक। इसलिए आपको 2 बार में लगाना है, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा है? 789 को 3 से लगाओ। 9 3 27, 2 6, देखो आ गया ना। क्या दिख रहा है? 7 3 21, और इसका कैरी जो लोगे, कितना है कैरी? 2 है, तो 21 आने वाला था और इसका कैरी कुछ आएगा तो इसको ज़्यादा कर देगा। ये आपको यहीं पे सोच लेना है। समझ में आ गया? यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको पूरे को, तो यहाँ पे कैरी तो 2 आने वाला है, 8 का कैरी 2 आने वाला है। तो ये 7 3 21 होता है, और इसका अगर कैरी लोगे तो क्या होगा? 22 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। ये आपको यहीं पे सोच लेना। समझ आ गया ना। 7 3 21 है और इसका कैरी आएगा तो इसको ज़्यादा कर देगा, इसलिए 3 लगाने का सोचना भी नहीं,
ठीक है, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने इसको 2 से लगा दिया। अब बताओ, ये है 12, यहाँ था 1 2 आ गया, कितना आसान है। यहाँ था डिजिट डेसिमल, 3 डिजिट पीछे चला गया। क्लियर है। कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इसको वही मेथड से बनाना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। 1/59 1/589, चलो इसको बनाकर सेम ट्रिक जो मैंने बताया है वही ट्रिक से आपको बनाना है, ठीक है। और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।